हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। पिछली क्लास में हम लोग डिस्टरबेंस की वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे और हम लोगों ने बस यहीं तक देखा था, स्वाधीनता संग्राम तक मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देखी ओनली। और अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति, क्योंकि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने वो क्लास में उस टाइम पर नहीं की थी। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं 1857 की क्रांति। तो देखिए 1857 की क्रांति का क्या हाल रहे मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों द्वारा किया गया था। अगर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में यह कब हुआ था, तो 3 जून 1857 को 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर अगर जगह की बात करें तो नीमच छावनी में जो सैनिकों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। फिर देखें कर्नल सीवी सोबर्स ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया था। तो इस विद्रोह को जो यह सबसे पहला विद्रोह था, इसको अगर दबाने की बात करें, किसने दबा दिया था या किसने इसको रोक दिया था सॉरी। तो देखा जाए कर्नल सीवी सोबर्स ने राजपूत सैनिकों की मदद से, किसकी मदद से, राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को रोक दिया था। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक तो मध्य प्रदेश में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, मध्य प्रदेश में कब हुआ था, तो वह कब हुआ था 3 जून 1857 को। अगर स्थान की बात आती किस स्थान से शुरू किया गया था, तो वह नीमच छावनी से शुरू किया गया था। और इसे किसने दबा दिया था, इस विद्रोह को तो कर्नल सीवी सोबर्स द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। फिर देखें ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी थी। फिर ये ग्वालियर की एक ग्वालियर की कौन सी मुरार छावनी के सैनिकों द्वारा जो संचार व्यवस्था थी वह ध्वस्त कर दी गई थी। फिर देखें शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह किया हुआ। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, सागर छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वह किया गया था शेख रमजान के नेतृत्व में। फिर देखें आगे देखते हैं गढ़मंडला। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था गढ़मंडला के बारे में, अभी जब हम इसके मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का। तो गढ़मंडला की बात करें तो गढ़मंडला में शंकर शाह ने विद्रोह किया था और 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। गढ़मंडला में किसने विद्रोह किया, तो शंकर शाह ने। ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सागर से किसने किया था, तो शेख रमजान ने। गढ़मंडला से किसने किया था, शंकर शाह ने। और विद्रोह कब शुरू किया मध्य प्रदेश में, पहली बार कब हुआ था, तो 3 जून 1857 को, वह भी नीमच छावनी से। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे फैक्ट पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो याद रखिएगा आप इन चीज़ों को। फिर देखो 20 जून 1857 को विद्रोह शिवपुरी में हुआ। गढ़मंडला में शंकर शाह ने विद्रोह किया और फिर 3 जून के बाद फिर धीरे धीरे कहाँ पहुँचे, 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। इसी समय महू छावनी की बात करें, इसी समय की बात है, तो शहादत खां के नेतृत्व में ज़बरदस्त विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई। तो महू छावनी में शहादत खां ने बहुत कड़ा मुकाबला किया इन अंग्रेज़ों का और अंग्रेजी सेना को इन लोगों ने परास्त कर दिया था। फिर देखें इसी क्रांति की मुख्य पात्र रही रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी रानी लक्ष्मीबाई को, कौन नहीं जानता है, चलिए ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं इनके बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई थी मुख्य पात्र रही, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर का घेरा डाला। तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने ग्वालियर का घेरा डाला और तात्या टोपे 2 वर्ष तक गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन नरवर के गद्दार सामंत थे, मानसिंह सिंधिया के, जो कि सिंधिया के सामंत थे, उन्होंने
अंग्रेज़ों के सुपुर्द इन्हें कर दिया था। तो इनके साथ गद्दारी की गई और इस वजह से ये पकड़े गए। तो शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन आ जाता है तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। किसके द्वारा पकड़ाया गया था ये? तो ये पकड़ाए गए थे मान सिंह ने इनके साथ गद्दारी की थी और इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था जंगल में, जब वह जंगल में थे या फिर शायद इनके महल में थे, तो वहीं से इनको पकड़ लिया गया था। तो ये था, हमने देखा 1857 का विद्रोह, मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी था। और अब हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसके और भी फैक्ट हैं। फिर देखें, तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडो ने षड्यंत्र पूर्वक पकड़ लिया था। शिवपुरी के जंगल में इनको तात्या टोपे को पकड़ लिया था। किसने पकड़ा था? मेजर मीडो ने। मेजर मीडो ने पकड़ लिया था षड्यंत्र पूर्वक। और एक और वीरांगना अवंतीबाई ने रामगढ़ रियासत, एक और जो अवंतीबाई थी वह भी रामगढ़ रियासत से थी, मंडला जिले में थी रामगढ़ रियासत में। झांसी की रानी जैसी भूमिका निभाई और अंग्रेजी सेनापति था वार्डन को भगाने पर मजबूर कर दिया था। तो अगर अवंतीबाई के बारे में पूछा जाए, अवंतीबाई ने कहाँ से विद्रोह किया था? तो वह रामगढ़ रियासत से संबंधित थी और मंडला जिले में आती है रामगढ़ रियासत। और इन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई की जैसी भूमिका निभाई थी। और जो इनसे किस सेनापति ने विद्रोह किया था? तो इनसे किया था सेनापति वार्डन ने। सेनापति वार्डन ने विद्रोह किया तो उसको भागने पर मजबूर कर दिया था। इतने कड़ा विद्रोह इन्होंने किया था। फिर अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, वह थी गिरधारी बाई। अवंतीबाई की अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से हत्या कर ली थी। और इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि अवंतीबाई ने और इनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई ने, इन दोनों ने लास्ट में अंग्रेज़ों की ये पकड़ाने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने पहले ही कटार घोंप कर हत्या कर ली थी अपनी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने लास्ट में की थी। तो और इसी प्रकार दुर्गावती के हमने बारे में पढ़ा था, जब वह अकबर से उनका युद्ध हुआ था तो वह रानी दुर्गावती थी और उन्होंने भी यही किया था। अकबर की शरण में जाने से अच्छा है, मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार करने से बेहतर उन्होंने भी अपना बलिदान देना उचित समझा था। तो उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया था। फिर देखें आगे, (1857) की क्रांति के समय नरेश ग्वालियर नरेश थे महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे। 1857 की जब क्रांति हुई थी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश कौन थे या ग्वालियर के महाराजा कौन थे? तो वह थे जीवाजीराव सिंधिया। जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चलाया गया था। अब एक जबरिया लेवी थे, इसके विरुद्ध चावल आंदोलन चलाया गया था रीवा में, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर नरसिंहगढ़ के युवराज चैन सिंह अंग्रेज़ों के विरुद्ध शहीद हुए राज्य के पहले सेनानी थे। तो ये युवराज चैन सिंह कहाँ से थे? नरसिंहगढ़ के युवराज थे और यह सबसे छोटी उम्र में शहीद हो गए थे। और ये शहीद होने वाले पहले शहीद थे, मध्य प्रदेश के राज्य से पहले शहीद होने वाले थे वह यही थे, युवराज चैन सिंह। युवराज चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत से। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ युद्ध किया था? ह्यूरोज के साथ, और यहीं पर वह शहीद हो गई थी। फिर मालवा का विद्रोह, जो मालवा विद्रोह का अगर केंद्र की बात करें तो वह प्रमुख केंद्र इंदौर था। मालवा विद्रोह का प्रमुख केंद्र इंदौर रहा, जहाँ शहादत खां के नेतृत्व में होलकर सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था। तो यहाँ पर शहादत खां के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। फिर देखें, इसी समय इंदौर रेजिमेंट का नेतृत्व करता था कर्नल ड्यूरेंट। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल ड्यूरेंट। 1857 महू का विद्रोह का नेतृत्व मुराद अली खान ने किया था। जो महू में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व मुराद अली खान द्वारा किया गया था। फिर देखें,
मंडलेश्वर जो उज्जैन में आता था, सेंट्रल जेल पर विद्रोही सैनिकों ने हमला कर दिया और सरकारी खजाना को लूट लिया था। वह स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी यहाँ पर इन लोगों ने। फिर देखा जाए तो इस विद्रोह में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स मारे गए थे तथा विद्रोहियों ने 2 वर्ष तक यहाँ शासन किया था। फिर बात आती है पश्चिमी निमाड़ के भीमा नायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों की संगठित सेना ने सेंधवा में विद्रोह किया था। तो भीमा नायक के नेतृत्व में सेंधवा में विद्रोह किया गया था। सेंधवा, और ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के कहलाते मुख्यतः पश्चिमी निमाड़ के जो भीमा नायक थे, इन्होंने आदिवासियों के साथ मिलकर एक सेना गठित की और सेंधवा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। फिर 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल की जो बेगम सिकंदर बेगम थी, भोपाल की बेगम में थी, जिनमें सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये चीज़ें भी आती हैं कि किस ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल की बेगम सिकंदर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर होलकरों ने भी विद्रोहियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी। अब होलकरों ने विद्रोहियों कौन से, जो 1857 में भारत की ओर से लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उन लोगों की होलकरों ने सहायता की थी, ना कि अंग्रेजों की सहायता तो ग्वालियर की सिंधिया ने और भोपाल की बेगम सिकंदर ने। तो फिर इस आगे देखें तो कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टार्क और कर्नल लुडो वह कीथ को भोपाल की बेगम सिकंदर ने शरण दी थी। जब यह परास्त होने लगे थे और इनको भागने पर मजबूर हो गए थे, तो फिर भोपाल की जो बेगम थी सिकंदर बेगम, इसने इन लोगों को शरण दी थी। इनमें कौन कौन थे, कर्नल ड्यूरेंट थे, कर्नल स्टार्क, कर्नल लुडो और कीथ, और इन लोगों को इसने शरण दे दी थी। फिर आगे की चर्चा करें तो अब हम देखें कौन कौन से विद्रोही किस स्थान से संबंधित थे। तो इनको भी आप याद रखिएगा, ये भी पेपर में आ जाते हैं। तो देखें शेख रमजान कहाँ से थे, सागर से। शेख रमजान थे सागर से थे। और टंटैया भील की बात करें तो ये खरगोन से थे, टंटैया भील। और भीमा नायक भी खरगोन से थे, पश्चिमी निमाड़ खरगोन ही कहलाता है, तो भीमा नायक भी खरगोन से ही थे। फिर देखें शंकर शाह थे गढ़मंडला। शंकर शाह कहाँ के थे विद्रोही, गढ़मंडला। राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ से थे। नारायण सिंह थे रायपुर। फिर शहादत खान हमने अभी देखे महू से संबंधित थे, महू में इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो यह झांसी कालपी की थी, झांसी कालपी संबंधित थी। फिर सुरेंद्र राय थे एक, वह संबलपुर छत्तीसगढ़, अब ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है, तो यह संबलपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। फिर तात्या टोपे की बात करें, कानपुर, झांसी और ग्वालियर तीनों क्षेत्रों से ये संबंधित रहे, कानपुर, झांसी और ग्वालियर। फिर भीमा नायक की बात करें तो मंडलेश्वर, उज्जैन और यहाँ पर यह खरगोन, पश्चिमी निमाड़, यहाँ पर ये दोनों क्षेत्रों से ये संबंधित थे। तो और भी देखें फिर आगे, फिर रानी अवंतीबाई की बात करें, रानी अवंतीबाई रामगढ़ से संबंधित थी। और फिर देखें झलकारी बाई कौन थी, झांसी संबंधित थी, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। और गिरधारी बाई किसकी थी, रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका गिरधारी बाई थी। और झलकारी आप ऐसे याद रखिए, झांसी झलकारी, तो झांसी झलकारी, और ये किससे, रानी लक्ष्मीबाई से, दोनों झांसी संबंधित हैं। और अवंतीबाई गिरधारी ये दोनों रामगढ़ से संबंधित थी, अवंतीबाई की अंगरक्षिका। फिर श्री बहादुर एवं देवी सिंह यह मंडला संबंधित थे। श्री बहादुर और देवी सिंह ये दोनों लोग कहाँ से थे, मंडला संबंधित थे। फिर देखो कुंवर चैन सिंह की बात करें तो ये सीहोर में क्या इनकी शहादत हुई थी, मतलब यह इनका बलिदान हो गया था सीहोर में। लेकिन यह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, यह युवराज थे, और अंग्रेजों से लड़ते हुए सीहोर में शहीद हो गए थे। तो ये हमने देखे पूरे जो भी विद्रोही थे और इनके जो संबंधित स्थल ये कहाँ से संबंधित थे। ठीक है,
फिर हम देखते हैं अब देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से पॉइंट हम देखें तो इसमें देखें 1899 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ था। सबसे पहले 1899 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ और डॉक्टर हरि सिंह गौर और इनके नाम पर सागर में विश्वविद्यालय भी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो न्याय विभाग और शासन को पृथक करने की मांग आवाज़ उठाई थी। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1899 में, वहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा न्याय विभाग और शासन विभाग, उन्होंने कहा था इन दोनों विभागों को अलग अलग करो, क्योंकि साथ में यह सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो इनको अलग करने के, पृथक उठाने की मांग की थी। फिर देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में प्रथम, एक मिनट रुकिएगा, फिर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत 1904 में हुई थी। मध्य प्रदेश से अगर जो कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत की बात करें मध्य प्रदेश से कब से हुई थी तो वह हुई थी 1904 से। फिर देखें फिर 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ और इसमें प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर राघवेंद्र और हरि सिंह गौर आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगर राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। तो राजनीतिक रूप से जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं उन्हें शुरुआत करने के लिए जबलपुर में 1907 में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। फिर आगे देखें तो 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन बनता है होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी तो 1915 में, और कहाँ की गई थी, जबलपुर में। फिर भारत की पहली अंतरिम निर्वाचित सरकार काबुल अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी। भारत की पहली जो अंतरिम निर्वाचित सरकार की बात करें तो वह काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी। इसके प्रधानमंत्री भोपाल के जो मौलाना बरकतुल्ला थे, जो प्रधानमंत्री बने थे इसके मौलाना बरकतुल्ला बने थे। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की बात करें मध्य प्रदेश से कहाँ से की गई थी तो 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर राज्य के मंगल लाल बांगड़ी ने हिंदुस्तान लाल सेना का हिंदुस्तान लाल सेना का गठन की बात करें किसने किया था तो मंगल लाल बांगड़ी ने हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किया था और गठन कर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। फिर माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कसाईखाना आंदोलन 1920 में रतौना सागर से प्रारंभ किया गया था। अगर क्वेश्चन बनता है कसाईखाना आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तो वह किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। यह एक लेखक और कवि हैं, तो इनके द्वारा कसाईखाना आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये भी कहाँ से की गई थी, रतौना सागर से, और वह भी कब 1920 में। प्रभाकर डुंडीराज असहयोग आंदोलन के प्रदेश के नेतृत्व करता था। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वह थे प्रभाकर डुंडीराज। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल जब्बार खान ने किया था, और जो खिलाफत आंदोलन था इसका नेतृत्व अब्दुल जब्बार खान ने किया था। भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने 1922 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और फिर भोपाल की जो रियासत थी, भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली, भोपाल रियासत के अंतर्गत आता था सीहोर कोतवाली, तो वहाँ पर उसके सामने 1922 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। तो ये था स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन जो मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। देखा हमने कि अगर हम खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो अब्दुल जब्बार खां। फिर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो वह किया था
प्रभाकर डुंडीराज ने माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत की गई और यह 1920 में सागर रतौना से शुरू हुआ। फिर देखा जाए तो हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन मंगललाल बांगड़ी ने किया। फिर देखा जाए भारत की पहली अंतरिम सरकार का कब गठन किया गया, तो वह 1915 में काबुल अफगानिस्तान में गठित हुई थी। और होम रूल लीग की स्थापना की बात करें, होम रूल लीग की स्थापना 1915 में की गई थी। कहाँ की गई थी? जबलपुर में की गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल मैं बस आपको फैक्ट जो हैं वही बता रही हूँ, क्योंकि ना हमारे पास इतना भी टाइम है हम इसको डिटेल में पढ़ें। और पेपर में भी लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल चीज़ें ही, तो हमें वही पढ़ना है। और इसमें आपकी सभी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वह सब इसी में दिया गया है। फिर अगर हम बात करें जो जबलपुर झंडा सत्याग्रह था, झंडा सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश में, वह हुआ था जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की तैयारी की जांच पड़ताल के लिए गठित कांग्रेस की समिति जबलपुर आई, जिसके नेता हकीम अजमल खां थे। और जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने अजमल खां के सम्मान के लिए जबलपुर नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। इन्होंने सोचा कि हम चलो अजमल खां के लिए सम्मान देते हैं और राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसको फहराते हैं। यह सम्मान डिप्टी कमिश्नर गोरे को ब्रिटिश हुकूमत का अपमान महसूस हुआ। उन लोगों को लगा कि हम लोगों का अपमान कर रहे हैं तिरंगा फहराकर, और उसने आदेश दिया कि तिरंगे को न केवल उतार दिया जाए बल्कि पैरों से कुचल दिया जाए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, तिरंगे को इस प्रकार से पैरों पर कुचलने का आदेश देना अंग्रेजों द्वारा। फिर ब्रिटिश हुकूमत की इस अपमानजनक कार्रवाई के विरोध में पंडित सुंदरलाल सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक कवित्री हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत अच्छी। और फिर देखें तो नाथूराम मोदी, नरसिंहदास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान आदि ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 महीने का कारावास दे दिया था। किसको? पंडित सुंदरलाल को। फिर झंडा सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेमचंद, सीताराम यादव, झिंगेलाल, स्वर्णकार, टोडर लाला आदि ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया और यहीं से झंडा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो अंग्रेजों को इसी बात का बुरा लग रहा था, उनको लगा कि ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। लेकिन आखिर में उन्होंने जितने भी जुल्म किए, जो भी किए, लेकिन फिर भी हट होती है हट, मतलब जिद पर नहीं होता। भारतीयों के आगे वो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने फिर भी झंडा फहरा कर ही वह माने। तो ये देखा। फिर हम आगे देखते हैं इसका। तो फिर इन्होंने यहीं से एक झंडा आंदोलन का निश्चय किया था जो भारतीय लोग थे उन्होंने। और फिर जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इस आंदोलन का केंद्र बिंदु नागपुर को बनाया गया। तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इसका केंद्र बिंदु नागपुर को बनाया गया और यहीं से झंडा सत्याग्रह चला गया। 13 अप्रैल 1923 को मंचरेशा अवारी के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रहियों का पहला जुलूस नागपुर से निकाला गया। कब निकाला गया था? 13 अप्रैल 1923 को। मंचरेशा अवारी किसके नेतृत्व में? मंचरेशा अवारी के नेतृत्व में। इसी दौरान सरोजनी नायडू और मौलाना आज़ाद का जबलपुर आगमन हुआ। इसी समय सरोजनी नायडू और मौलाना आज़ाद जबलपुर आए। कंचेदीलाल, वंशीलाल, काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। इन तीनों स्वयं सेवकों को गिरफ्तार कर 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। तो यही करते थे उस समय अंग्रेज लोग, जिसने भी ज़्यादा उत्पात मचाया उसको लिया और जेल में डाल दिया बस। लेकिन फिर भी इन चीज़ों से वह कुछ नहीं बिगाड़ पाए भारतीयों का, आखिर उनको भागना ही पड़ा। फिर देखें जंगल सत्याग्रह की बात करें। अभी हमने की है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह जबलपुर से जो कब हुआ था? 1923 से 1923 को। अब हम बात कर रहे हैं जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह हुआ है 1930 में। टूरिया जंगल सत्याग्रह इसको टूरिया जंगल सत्याग्रह बोलते हैं, जो कि सिवनी जिला तथा घोरा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल जिले
बैतूल के आदिवासियों द्वारा किया गया था। टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था सिवनी में, और एक हुआ था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो कि बैतूल, घोड़ा डोंगरी बैतूल में पड़ता है, तो बैतूल के आदिवासियों द्वारा किया गया था। टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930 सिवनी जिले के दांडी मार्च के समय दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ था। अब अगर बात आती है जो जंगल सत्याग्रह हुआ था मुख्यतः टुरिया जंगल सत्याग्रह, यह दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। और अगर घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह की बात करें तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था। किसके? गंजन सिंह कोरकू। कौन सा सत्याग्रह? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। और टुरिया जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में। यह दोनों कब हुए थे? 1930 में यह दोनों सत्याग्रह हुए थे। फिर हम देखते हैं नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। नमक सत्याग्रह की बात करें तो यह भी 1930 में हुआ था। जिस प्रकार जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, उसी प्रकार नमक सत्याग्रह भी 1930 में हुआ था। जबलपुर में सेठ गोविंदास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंदास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 1930 में नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। और पंजाब मिल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित था। अगर ये दूसरा पॉइंट है, पंजाब मिल हत्याकांड किससे संबंधित था? तो 1931 में हुआ था। और नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? सेठ गोविंदास के नेतृत्व में। और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और फिर देखें पंजाब मिल हत्याकांड की बात करें तो 1931 में हुआ था। और यह खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित, खंडवा रेलवे स्टेशन से यह संबंधित है। फिर हम बात करें चरण पादुका नरसंहार। तो चरण पादुका नरसंहार जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, चरण पादुका नरसंहार को। चलिए पढ़ते हैं चरण पादुका नरसंहार के बारे में। यह हुआ था 1931 को। कब? 1931 को, 14 जनवरी 1931 को। और वह भी जो जलियांवाला हत्याकांड वह भी 14 जनवरी को ही हुआ था। और यह भी 14 जनवरी 1931 को छतरपुर क्षेत्र में, छतरपुर में चरण पादुका ग्राम का नाम था चरण पादुका, इसलिए इसको चरण पादुका नरसंहार कहा जाता है। छतरपुर क्षेत्र में, छतरपुर में चरण पादुका ग्राम में 6 सेनानी शहीद हुए थे। इसमें 6 सेनानी शहीद हुए थे। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। अगर बात करें किसने दिया था आदेश, तो वह दिया था कर्नल फिशर ने 1931 में रतलाम में। ये तो हो गया चरण पादुका नरसंहार। हम देखते हैं 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। स्त्री सेवा दल की स्थापना की बात करें कहाँ की गई थी, तो वह की गई थी रतलाम में। वह भी कब? 1931 में। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी ज्ञानानंद के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया था। फिर झाबुआ में कर वृद्धि विरोधी आंदोलन 1935 में चला गया। तो झाबुआ में जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था, भारत में जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था उसका विरोध में एक आंदोलन चलाया गया, वह भी झाबुआ में चलाया गया था 1935 में। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो यह हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। यह मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश की बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर रियासत की विदिशा से हुआ था। पहले विदिशा ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में विदिशा से हुई थी, और वो भी कहाँ से? ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था। मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़ी और भोपाल तथा नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। तो नवाबों के विरुद्ध भी किया था, क्योंकि इन लोगों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था।
तो मंडलेश्वर में जो क्रांतिकारी बंदी थे उन लोगों ने जेल तोड़ दी और आंदोलन शुरू कर दिया था। फिर 1948 ईस्वी में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया। 1948 में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन हुआ था, जिसमें जीवाजी राव सिंधिया थे। जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया था। फिर खंडवा में सुबोध सिंधु और जबलपुर टाइम्स के प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार बढ़ने लगा था। अब इस समय न्यूज़पेपर भी छपने लगे थे, पत्रिकाएं छपने लगी थी। तो जैसे कि खंडवा में कौन सी थी, सुबोध सिंधु, और जबलपुर में कौन सी थी, जबलपुर टाइम्स। तो इनका प्रकाशन होने लगा। फिर देखें आगे क्या हुआ। फिर माखनलाल चतुर्वेदी का भी एक पत्र था, वह उसका नाम था करमवीर। कौन सा था, करमवीर। माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र था करमवीर। इससे राष्ट्रीय चेतना के प्रचार को एक नई दिशा दी। तो ये देखा हमने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी या जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें भाग लिया, जो कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का। उसके बाद जो भी गतिविधियां चली उसमें मध्य प्रदेश से कौन से लोग थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया, जो भी सेनानी थे। लेकिन अब हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, क्योंकि अभी हमने उनका स्थान देखा, संबंधित व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान वह जाना है हमने। अब हम देखेंगे इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।